हैसियत तो विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, उसकी हैसियत नहीं है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। एक ग्रैंड अलायंस में लड़ेंगे, ग्रैंड तरीके से चुनाव लड़ेंगे और बिहार में एक ग्रैंड अलायंस की ग्रैंड तरीके से 2025 में सरकार बनाएंगे। ताकत को, इतनी बड़ी ताकत राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत को हम दिखाएंगे बिहार में कि हर पार्टी, हर अलायंस मजबूर होकर हमारे दरवाजे पे आए कि हमको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ अलायंस करना है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीट 10 सीट पर समझौता कर लेगा, सीट की कोई बात ही नहीं है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में पशुपति पारस ने एनडीए से अपना नाता रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन महागठबंधन से अभी तक उन्हें कोई हरी झंडी नहीं मिली है। लगातार सवाल हो रहा है क्या पशुपति पारस अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। जिस तरह से आप लोगों ने एनडीए से नाता रिश्ता तोड़ लिया है, क्या लग रहा है राम और खुदा दोनों ही नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, जहाँ तक रहा चुनाव लड़ने का, क्योंकि 4 महीना बाद बिहार में आचार संहिता लग जाएगा और चुनाव की घोषणा हो जाएगी, भारत के चुनाव आयोग द्वारा कर दी जाएगी। तो चुनाव तो हमको लड़ना है और चुनाव हमारी पार्टी को पूरी मजबूती से लड़ना है। हर 5 साल पे चुनाव आता है और सभी राजनीतिक दल के लोग मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और हम भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। 243 सीट पर हमारी पूरी मजबूत तैयारी चल रही है और पूरे बिहार के जितने भी 243 विधानसभा है उस पर हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं। ये तो पुराना कैसेट है, आप लोग हमेशा बजाते हैं 243 पर लड़ेंगे, लेकिन अकेले लड़ पाइएगा? हैसियत है आप लोग? हम लड़ने की बात कहाँ कर रहे हैं और हैसियत तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। भारतीय जनता पार्टी ही ना अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बता। तो हैसियत दिखा दिया ना आपका कि आपकी हैसियत नहीं है, निकाल कर फेंक दिया। आप बात जब हैसियत पे आई है तो हैसियत तो विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, उसकी हैसियत नहीं है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सरकार और शासन है, मुख्यमंत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी का औकात नहीं है अकेले लड़ने की। बात जानते हो, फिर भी गुनाह आप लोग कर रहे हैं कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हमने क्या कहा? लगता है आप जब प्रश्न करते हैं और हमने जब उत्तर दिया तो उत्तर लगता है आपने कान खोल कर नहीं सुना। हमने कहा कि 243 पर हम तैयारी कर रहे हैं। हमने यह नहीं कहा कि 243 सीट पर हम चुनाव। नेता कहते हैं अकेला चलेंगे। हमारे नेता ने कभी नहीं कहा, हमारे नेता ने कभी नहीं कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। हमारे नेता ने विधिवत एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। हमारे नेता ने यह भी कहा कि देश में 2 ही गठबंधन है और 2 ही विचारधारा के बीच चुनाव में लड़ाई होना है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। यह इसमें तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि राष्ट्र स्तर पर और बिहार के राज्य स्तर पर 2 ही गठबंधन है। कोई तीसरा मोर्चा का दूर दूर तक संभावना नहीं है। एक पार्टी आई है बिहार में, वह कहती है 243 सीट पर लड़ेंगे। 4 विधानसभा के बाय इलेक्शन हुए, उस चारों विधानसभा के बाय इलेक्शन में सीटों पर उम्मीदवार दिया, क्या हश्र हुआ। और भी पार्टियां हैं जो अभी एक पार्टी के नेता है 100% स्ट्राइक की बात करते हैं, उसने भी अपना हैसियत आजमा के अकेले चुनाव लड़कर देख लिया। 2020 में एक विधायक जीता, वह भी भाग गया। उसके बाद उस नेता का भी हैसियत बिहार की जनता ने, मीडिया के लोगों ने देख लिया। अकेले उम्मीदवार उतारा तारापुर कुशेश्वर में जो 100% स्ट्राइक की बात करता है, जमानत जब्त हो गया। हम अकेले चुनाव लड़ने की बात नहीं करते। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे पार्टी के 2 शीर्ष नेतृत्व हैं, आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं आदरणीय सूरजभान सिंह जी। 2 शीर्ष नेतृत्व हैं और 2 शीर्ष
किसी भी पार्टी का दो शीर्ष बॉडी होता है, सर्वोच्च बॉडी होता है। हमारा जो पार्टी का सर्वोच्च बॉडी है नेशनल एग्जीक्यूटिव और नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड, दोनों की बैठक होगी जल्द ही, मई माह में बैठक होगी, घोषणा कर दी जाएगी किस गठबंधन के साथ जाना है। अभी हम कैसे बता दें, लेकिन हम लड़ेंगे, एक ग्रैंड अलायंस में लड़ेंगे, ग्रैंड तरीके से चुनाव लड़ेंगे और बिहार में एक ग्रैंड अलायंस की ग्रैंड तरीके से 2025 में सरकार बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि किस अलायंस के साथ जाना है तय करेंगे, दो हमारे शीर्ष नेता हैं, क्या लग रहा है एनडीए में भी जा सकते हैं फिर से? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कब शत्रु मित्र हो जाते हैं, मित्र कब शत्रु हो जाते हैं। राजनीति में कोई चीज़ न अस्थाई होता है न अस्थाई होता है। राजनीति में कुर्सी और सत्ता आज आपके पास है, कल किसी के पास है। सत्ता भी अस्थाई नहीं होता, कुर्सी भी अस्थाई नहीं होता। इसलिए अब एनडीए के साथ लड़ेंगे। ऐसे एनडीए से अब हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन पार्टी की जो कमिटी, जो शीर्ष, जो सर्वोच्च बॉडी है पार्टी की, हमने फिर से हम दोहरा रहे हैं इस बात को कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का और नेशनल एग्जीक्यूटिव का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक होगा। हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक सिस्टम से पार्टी चलती है। जो सर्वसम्मति से राय होगा वह पार्टी वह निर्णय लेगी, उस निर्णय पर हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन विधानसभा हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार में एक बड़े सहयोगी के, एक बिहार विधानसभा में चुनाव के बाद जब बिहार में सरकार बनेगी तो एक निर्णायक ताकत के रूप में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी। इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं आपको और इस बात का हम दावा करते हैं। इसके लिए चाहे विचारों की हत्या भी कर देनी पड़े आपकी पार्टी को, आपको कर दीजिए। विचारधारा का कोई हत्या नहीं होता। विचारधारा, ये विचार ही ना, महागठबंधन में रहिएगा, वो बुलाएगा, फिर एनडीए में बुलाएगा, वहाँ जाइएगा, आप कहीं भी जाइएगा टिकट। देखिए विचारधारा अलग है, तब ना हमारी पार्टी अलग है। जब हमारा विचारधारा भाजपा से मिलता, हमारा और भाजपा का, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का, हमारा और जदयू का, सबका हम जब विचारधारा एक ही रहता तो हम उसी एक पार्टी, एक ही पार्टी होती। तब तो अलग अलग पार्टियां नहीं। सम्मान से समझौता तो कीजिएगा। सम्मान से कोई समझौता नहीं, मान सम्मान से हमारे नेता ने 14 अप्रैल से को कह दिया, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जो उचित सम्मान देगा, जो मान सम्मान देगा, जो उचित भागीदारी देगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पारस बाबू का, सूरजभान सिंह का जो ताकत है बिहार में, इसको तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मान लिया जाए कि लालू प्रसाद यादव को दही चूड़ा खिलाकर आप लोग नींबू पानी पिला दीजिएगा इसका? नहीं, आपके बात का हम समझे नहीं। नींबू दही चूड़ा में आप बुलाए थे, उसमें हो गया था कि लालू प्रसाद यादव के साथ, यानी कि महागठबंधन में आप लोग जाइएगा, और आप लोग कह रहे हैं कि अभी जो सम्मान देगा उसके साथ जाएंगे। अरे दही चूड़ा से आप अलायंस को कहाँ जोड़ दे रहे हैं? एनडीए ने गठबंधन के नेता तो कोई नहीं आए थे ना, उसमें बात के चला जा रहा था कि आप लोग लालू प्रसाद यादव के साथ। एनडीए के नेता नहीं आए, एनडीए ने अपना नुकसान किया, एनडीए ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। एनडीए नहीं आए, कौन आता है कौन नहीं आता हम इसका परवाह नहीं करते। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आए थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रति हम कृतज्ञ हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से रामविलास पासवान जी का पारिवारिक रिश्ता रहा है, फैमिली रिश्ता रहा है। इसको आप राजनीति के चश्मे से नहीं देख सकते। यह आज से नहीं, 50 वर्षों से रामविलास पासवान जी का और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पारिवारिक रिश्ता रहा है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी लालू प्रसाद यादव जी के मंत्रिमंडल में 7 साल मंत्री रहे हैं। लंबे समय तक आदरणीय लालू यादव जी बड़े भाई हैं, पशुपति कुमार पारस जी छोटे भाई हैं, और यहाँ तक कि आदरणीय सूरजभान सिंह जी भी 2004 में जब सांसद हुए तो राष्ट्रीय जनता दल का, लोजपा का अलायंस था, तो पहली बार जब एमपी हुए सूरजभान सिंह जी तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से हुए थे। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी सूरजभान जी को पहली बार सांसद पहुँचाने में आशीर्वाद दिया था। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। सवाल लेंगे, लालू प्रसाद यादव से सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई है तेजस्वी यादव से? अभी हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है, ना कोई बातचीत चल रही है। उचित समय पे, उचित मौके पे, उचित प्लेटफार्म पे, है ना। अभी हसुआ के बियाह में कालम खुरपी का गीत गाए, जब समय आएगा, समय नज़दीक आएगा, अभी समय है,
अभी हम लोग अपने ताकत को रिस्टोर करने में लगे हुए हैं, अपने ताकत को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और जहाँ भी ताकत की पूजा होती है तो हम अपने ताकत को इतनी बड़ी ताकत राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत को हम दिखाएंगे बिहार में कि हर पार्टी, हर अलायंस मजबूर होकर हमारे दरवाजे पे आए कि हमको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ अलायंस करना है। हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। जिसको ज़रूरत होगा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वोट का, दलित के वोट का, सूरजभान सिंह के वोट का, सामाजिक न्याय के वोट का, जननायक कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ज्योतिबा फूले, जगदेव बाबू, इन सब के सिद्धांतों और विचारधारा का जो वोट है, उस वोट का जिसको ज़रूरत होगा वो आएगा हमारे दरवाजे पे अलायंस करने, हमसे गठबंधन करने। हम किसी के दरबार। लेकिन कहा जा रहा है कि महागठबंधन से आपने 15 सीटों की मांग की है, 5 सीट उधर से मिल रहा है, इस कारण आप लोग के बीच में पेच फंसा। यह सब बिल्कुल बकवास है। यह सब बिल्कुल एक झूठा नैरेटिव, झूठा परसेप्शन। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत इतनी कमज़ोर नहीं है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसी से 5 सीट और 7 सीट मांगने का काम करेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास आकर पूछने का काम करेगा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को क्या चाहिए। हमने कहा ना, मान और सम्मान से कोई समझौता नहीं। कोई झूठा नैरेटिव, झूठा परसेप्शन यदि मीडिया और चैनल में चलाता है, हमारे विरोधी लोग का ये काम है। हमारे विरोधी लोग इस तरह का चला रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीट 10 सीट पर समझौता कर लेगा। सीट की कोई बात ही नहीं है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से 2025 में जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज। हम लोग सर्वहारा समाज के सब जाति, सर्व धर्म के लोग को साथ लेके जोड़कर, रामविलास पासवान कहते थे बगीचे का सबसे ईमानदार माली वही होता है जिसके बगीचे में हर तरह के फूल को खिलने का अवसर मिले। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ऐसा बगीचा है जिसमें हर तरह का फूल को खिलने का अवसर मिलता है। हर तरह का फूल हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बगीचे में है। और निश्चित रूप से हम एक बड़ी ताकत हैं आज के डेट में। और निश्चित रूप से देख लीजिएगा, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, 10-15 दिन, महीना दिन, 2 महीना का इंतजार कर लीजिए, आप सब क्लियर हो जाएगा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कितनी बड़ी ताकत है, कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, किससे अलायंस करेंगे। लेकिन सरकार हम बनाएंगे। सरकार हम 2025 में बनाने जा रहे हैं। जनता बदलाव के मूड में है, जनता परिवर्तन के मूड में है। पूरे बिहार की जनता ने बता दिया है कि यह जो 20 साल से नीतीश कुमार जी को अब कोई पसंद नहीं कर रहा है, नीतीश कुमार जी को कोई लाइक नहीं कर रहा है। आप ही बता दीजिए, इसलिए मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री तो बिहार की जनता ने बनाती है। हम लोग समर्थन करें। अरे हम 14 करोड़ जनता के हम ठेकेदार नहीं ना हैं। साथ हैं पूरे बिहार के वोटर का हम ठेकेदार नहीं ना। हम अपना एक वोट के ठेकेदार हैं, एक वोट के मालिक हैं। हम अपना एक वोट का बता सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ये तो बिहार की जनता, चुनाव होने दीजिए, चुनाव में तय होगा। तो आपने देखा हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल थे। बोल रहे हैं कि देखिए, राजनीति में जो संभावना होता है वो उसके दरवाजे खुले हुए रहते हैं। हमें जो सम्मान देगा उसके साथ हम लोग अलायंस करेंगे। राजकोट इतना ही। इसे तमाम बनने आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।